हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य नामकरण एवं काल विभाजन भाग 5 को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें कि 111 नंबर प्रश्न से लेकर 132 नंबर क्वेश्चन जो है हम करेंगे, जो कि टोटल रहेंगे इस वीडियो के 22 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का जो है हिंदी साहित्य नामकरण एवं काल विभाजन का जो पाठ भाग 5 है, ये आखिरी भाग रहता है नामकरण एवं काल विभाजन का। आज हमारा यह जो चैप्टर समाप्त होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो है पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है 111 नंबर। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी परचानी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, बी विकल्प है ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी है राम नारायण मिश्र, या फिर डी है रामचंद्र शुक्ल। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 को यह जो है प्रश्न आया हुआ था। तो बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा? काशी नागरी परचानी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो है डी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो है काशी नागरी परचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का जो है सेकंड प्रश्न दिया गया है स्क्रीन के ऊपर। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? विकल्प दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही विकल्प होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि इस्तवार द लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? विकल्प दिए गए हैं। महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, या फिर श्याम बिहारी मिश्र। क्या होगा सही उत्तर इसका? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2014 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी महेश दत्त शुक्ल इसका सही उत्तर है। भाषा काव्य संग्रह जो है कृति महेश दत्त शुक्ल जी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, या फिर गणपति चंद्रगुप्त। यूपी टीजीटी 2013, यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2015 और एनवीएस टीजीटी 2019 की परीक्षा में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। हिंदी साहित्य का अतीत जो है के लेखक हैं कौन है? इसका सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम जो है
बताना है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। क्या सही उत्तर होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये इसका सही उत्तर होगा। यानी कि विकल्प नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प दिए गए हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी। जीआईसी पीजीटी 2009 की परीक्षा में यह पूछा गया था। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका जो यह ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर होगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका जो है सही उत्तर होगा। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। प्रश्न है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? विकल्प दिए गए हैं शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। जीआईसी पीजीटी 2009 की परीक्षा में यह प्रश्न जो है पूछा गया था। सही उत्तर बताना है आपको। 118 का सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? क्या होगा इसका सही उत्तर? 119 का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका, विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। क्या होगा सही उत्तर? केवीएस पीजीटी 2014 को यह प्रश्न आया हुआ था। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एनवीएस पीजीटी 2014 को यह जो है प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प रहता है सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल जो है नाम इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? विकल्प दिए गए हैं 1917, 1918, 1919 या फिर 1929। सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर जो है डी, 1929। DSSB पीजीटी 2018 और यूपीटीजीटी 2003, दिल्ली केवी पीजीटी 2015 की परीक्षाओं में यह जो है पूछा गया था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, 122। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? विकल्प दिए गए हैं अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिस खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो या फिर अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। क्या होगा सही उत्तर? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 की परीक्षा में यह पूछा गया था। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है डी, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
123 हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 की परीक्षा में यह पूछा गया था प्रश्न। तो सही उत्तर बताना है आपको। 123 का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर ग्रेसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका डॉक्टर ग्रेसन, यानी कि ए जो है सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है 1917, 1914, 1910 या फिर 1909। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 की परीक्षा में यह पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि 1910 जो है हिंदी नवरत्न का रचनाकाल रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? विकल्प दिए गए हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 की परीक्षा में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। गद्य काल नाम जो है किसने दिया है? तो गद्य काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को गद्य का नाम देने वाले जो हैं वे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? विकल्प दिए गए हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 की परीक्षा में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 की परीक्षा में यह पूछा गया था। ऑब्वियसली यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 129 का जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, यानी मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो है इसका सही उत्तर रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने जो है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। विकल्प दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बच्चन सिंह। झारखंड पीजीटी 2018 हिंदी में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रहता है। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है
131 नंबर प्रश्न, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? विकल्प दिए गए हैं, राजा शिव प्रसाद सितार हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। KVS PGT हिंदी 2016 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह जो बनता है, बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो सही उत्तर होगा इसका राजा लक्ष्मण सिंह, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आज की इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं। 132 नंबर प्रश्न जो यह रहता है, प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। विकल्प दिए गए हैं, संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700 या 1700 से 1900 या फिर 1900 से अब तक। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 को यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया था। तो सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय जो है वह है संवत 1375 से 1700। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य में नामकरण एवं काल विभाजन का जो है भाग 5, जो कि हमारा जो है अंतिम भाग था नामकरण एवं काल विभाजन का, और जिसमें कि हमारे टोटल 22 प्रश्न थे जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरी थी आज की यह वीडियो की। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा जो है नया चैप्टर रहेगा और नए MCQs रहेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।